Welcome student, this is your 11th BST class. Today our topic is joint Hindu undivided family business. Joint Hindu family business. What do you mean by joint Hindu? हिंदू लोगों को आपने देखा होगा आपके दादा दादी मम्मी पापा चाचा चाची और दूसरे परिवार के लोग सब एक ही फैमिली में इकट्ठे रहते हैं। जब फैमिली के सभी पीपल एक ही जगह पर इकट्ठे रहें तो उसे बोलते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। क्लियर? All the members of family live together known Hindu joint family. This is the definition of joint Hindu family. लेकिन जब एक ही परिवार के सभी लोग मिलकर एक ही काम को करते हैं तो उसे हम बोलते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। क्लियर? को पार्टनर्स और को पार्टनर्स, ठीक है? को पार्टनर्स और को पार्टनर्स दे आर सेम। सभी मेंबर्स मिलकर एक सिंगल वर्क को करते हैं। व्हेन ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर डूइंग सेम बिजनेस और दे आर engaged in the same business known as Hindu undivided family business. This is under Hindu Succession Act 1932। किसके अंडर आता है ये? हिंदू सक्सेशन एक्ट 1932 के अंदर। अब हेड ऑफ द फैमिली, हेड ऑफ द फैमिली, जो फैमिली का हेड होगा, फैमिली का हेड बड़ा भाई हो सकता है, फैमिली का हेड उसके पापा हो सकते हैं, किसी भी उनका पिता या सबसे बड़ा जो घर में होगा वो हेड ऑफ द फैमिली कहलाएगा। और हेड ऑफ द फैमिली को हम कहेंगे कर्ता। बाकी के जो अदर मेंबर्स होंगे, अदर मेंबर्स वो कहलाएंगे को पार्टनर्स। अदर मेंबर्स कहलाएंगे को पार्टनर्स। क्लियर? हेड ऑफ द फैमिली इज नोन एज कर्ता एंड अदर मेंबर्स आर नोन एज को पार्टनर्स। कर्ता जो मैनेज करेगा और कंट्रोल करेगा बिजनेस को। Here, co-partners also can manage and control, but the all manage in the hand of Karta. Without the permission of Karta, they cannot do anything without his permission. And his liability unlimited. His liability is unlimited, but the co-partners' liability is limited. Clear? If any kind of loss pursued by this family business, then Karta is liable to pay his personal assets, but they have limited liability. Clear? After the death of the Karta, the most head of the family will be future Karta. Clear? Now the schools, the first is Mitakshara and second is Dayabaga. Second is Dayabaga and Mitakshara. According to Mitakshara, मिताक्षरा कहाँ है? वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड असम। ये सिर्फ यहाँ एप्लीकेबल है एंड इट इज एप्लीकेबल रेस्ट ऑफ द इंडिया।
क्लियर? बट सबसे पहले हम इनका मीनिंग समझेंगे, देन आफ्टर आई विल टेल यू द ट्रूथ. अकॉर्डिंग टू मिताक्षरा, एक बेबी गर्ल बर्थ के बाद उस बिजनेस का हिस्सा मानी जाती है, अनेस्ट्रल प्रॉपर्टी का हिस्सा मानी जाती है. शी हैज़ अ राइट इन द अनेस्ट्रल प्रॉपर्टी. बट in Dayabaga, only male members are the co-partners in the family and they are the partners. They have share in the ancestral property. The girls have no right on the ancestral property. But before some time, a new revolution has been passed. So many amendments has taken in Hindu Succession Act. So many amendments have been passed under Hindu Succession Act 1932. According to this amendment, Mitakshara is eligible for all over the India. It means after the birth of a girl child may be the member of the family, she has a right on the ancestral property. She can claim the ancestral property. Clear? Now the merits. Merits. Operated by Hindu law. Hindu Succession Act 1932 is working for Hindu law. Clear? कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के लिए हिंदू सक्सेशन एक्ट 1932 वर्कआउट करता है. जितना भी बिजनेस में कंट्रोल किया जाएगा, मैनेज किया जाएगा या लीगल प्रोसेस की जाएगी, वो हिंदू सक्सेशन एक्ट या हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग की जाती है. सेकेंड, मैनेज्ड बाय कर्ता. कर्ता द हेड ऑफ द फैमिली, जो मैनेज करेगा पूरे बिजनेस को, जिसका फुल कंट्रोल होगा कर्ता पर. इसकी परमिशन के बिना आप कोई भी डिसीजन मेनली नहीं ले सकते. थर्ड, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ co-partners and unlimited liability of कर्ता. जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि हेड ऑफ द फैमिली इज नोन एज कर्ता एंड द अदर फीमेल और मेल मेंबर्स आर नोन एज को पार्टनर्स. कर्ता किसी भी लॉस के टाइम पे अनलिमिटेड लायबिलिटी को बियर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, जबकि अदर पार्टनर्स सिर्फ लिमिटेड रूप से ही लायबिलिटी को पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे. क्लियर? परमानेंट एक्सिस्टेंस. अंडर हिंदू लॉ आप अपने बिजनेस को एक लंबे समय तक सरवाइव कर सकते हो. अगर आपको प्रॉफिट्स बहुत अच्छे हो रहे हैं तो आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो एक लंबे टाइम तक. आप एक बिजनेस में, जैसे दादा, फिर उसके पापा, फिर वो खुद अपने बिजनेस को चला रहा है, तो इसे हम कहते हैं परमानेंट एग्जिस्टेंस. नेक्स्ट, मेंबरशिप बाय बर्थ. मेंबरशिप बाय बर्थ. मेंबरशिप बाय बर्थ, जैसे ही कोई भी गर्ल चाइल्ड या बॉय चाइल्ड बिजनेस में, कोई भी गर्ल चाइल्ड या बॉय चाइल्ड बर्थ लेता है तो बाय बर्थ ही वो मेंबर कहलाएगा. उसे मेंबर बनने के लिए किसी तरह की लीगल फॉर्मेलिटी को कंप्लीट करने की जरूरत नहीं होती. क्लियर?
Mitakshara is saying ki all the members, whether male or female, both are the co-partner of a business. But according to Dayabaga, only male members are the partners of business. If girl child can take claim, then she may be the co-partner of a business of joint Hindu family business. Registration. Under Hindu law, there is no restriction of registration. जरूरी नहीं है कि आप रजिस्ट्रेशन कराएं, बट आप हिंदू लॉ के अंडर हर तरह के क्लेम से बचने के लिए आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो अपने बिजनेस का, ताकि आप एक लॉन्ग रन तक के लिए सरवाइव कर सको. अदरवाइज देयर इज नो नीड टू टेक एनी काइंड ऑफ लीगल फॉर्मेलिटी. क्लियर? टुडे यू आर टू रिवाइज Hindu family business, meaning, schools and merits. Tomorrow we will take demerits of Hindu law business. Clear? Revise it.